हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बजट सेट, चैप्टर नंबर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बजट सेट इज a set which shows all attainable combinations of two goods when given consumers income and market prices of goods. बजट सेट दो गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है जब उसकी इनकम गिवन हो और मार्केट प्राइस गिवन हो। अब बजट सेट और बजट लाइन, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो हमें लगता है कि बजट सेट और बजट लाइन दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है गुड एक्स को और वाई एक्सिस पर हमने शो किया है गुड वाई। अब ये हमारी प्राइस लाइन है, यानी कि ये हमारी बजट लाइन है, जिसको कि हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। यानी कि ए और बी, ये जो लाइन है ये हमारी बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन है। तो प्राइस लाइन मीन्स ये प्राइस लाइन उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। तो बजट सेट और बजट लाइन में जो डिफरेंस है वो ये है कि बजट लाइन उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करती है ऑफ टू गुड्स जिन्हें एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी सारी इनकम को खर्च करके। यानी कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है, बजट लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखें तो बजट लाइन P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू Y। यानी कि कंज्यूमर की बजट लाइन उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिसमें कंज्यूमर की जितनी इनकम है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यानी कि ए और बी, सिर्फ इस लाइन पे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो शो करते हैं बजट लाइन को। बजट सेट में हम उन सभी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड करते हैं जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो हमारा बजट सेट है ये हमारा है, ये जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन चाहे हमारे बजट लाइन के ऊपर हो या फिर अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशन है ऑफ टू गुड्स वो हमारे बजट सेट के अंदर आते हैं। अगर हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू शो करें तो बजट सेट P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल टू Y। यानी कि बजट सेट में उन सभी कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल हो। बजट सेट में कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल भी हो सकता है या फिर इनकम से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है, तो अगर कंज्यूमर इन कॉम्बिनेशंस को परचेज करता है
तो इन कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च नहीं होती है। कंज्यूमर सिर्फ जो ये लाइन है ए बी, अगर इस वाले कॉम्बिनेशंस को परचेज करता है तो कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च होती है, लेकिन इसके अंदर वाले जो भी हम कहेंगे बजट सेट, तो बजट सेट हमारा है ए ओ बी, यानी कि ए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट और ये हमारा बी, तो ये ए ओ बी ये पूरा हमारा है बजट सेट, और इसमें सिर्फ जो लाइन है ए और बी ये हमारी है बजट लाइन। तो बजट लाइन और बजट सेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि बजट लाइन में हम सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करते हैं जिन्हें एक कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी सारी इनकम को खर्च करके, यानी कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है वाई मीन्स इनकम, और ये दो गुड्स पे एक्सपेंडिचर है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जो बजट सेट है, बजट सेट में उन सभी कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड किया जाता है ऑफ टू गुड्स जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है, लेकिन बजट सेट में ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो। कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल भी हो सकती है, या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर की इनकम से कम भी हो सकता है, ये है लेस देन और इक्वल। बाकी जो भी हमारा बजट सेट है और बजट लाइन है ये हमें इसकी मीनिंग में हमें सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बजट लाइन है हमारी सिर्फ ए बी और बजट सेट हमारा है ए ओ बी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्या जो बजट लाइन है या फिर जो बजट सेट है क्या ये शिफ्ट हो सकता है? चेंजेस इन बजट सेट, तो हमारा जो बजट सेट है क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? तो इसमें हम स्टडी करेंगे फर्स्ट शिफ्ट इन बजट लाइन, कि जो हमारी बजट लाइन है या जो हमारा बजट सेट है क्या वो शिफ्ट हो सकता है, और सेकंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, कि जो हमारी बजट लाइन है क्या वो रोटेट हो सकती है लेफ्ट या राइट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। तो हमारी जो बजट लाइन है या जो हमारा बजट सेट है क्या ये शिफ्ट हो सकता है? इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है गुड एक्स, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने शो किया है गुड वाई। ये हमारी प्राइस लाइन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारी जो बजट लाइन है ए बी क्या ये शिफ्ट हो सकती है? शिफ्ट मीन्स कि जो बजट लाइन है ए बी ये या तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी या फिर लेफ्ट साइड में। तो जो हमारी बजट लाइन है या जो हमारी प्राइस लाइन है ये हमारी शिफ्ट हो सकती है या तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो सकती है, और ये हमारी लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ये बजट लाइन या जो प्राइस लाइन है ये राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है और लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन ये जो हमारी पहले वाली प्रीवियस जो हमारी बजट लाइन है और ये हमारी जो न्यू बजट लाइन है ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। जो भी इसमें शिफ्ट होगा, जो ये अपनी जगह से राइट साइड में खिसक जाएगी, तो ये जो इनके बीच में गैप है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्राइस लाइन जब शिफ्ट होगी या तो राइट में या लेफ्ट में तो एकदम पैरेलल होनी चाहिए। अब ये हमारी शिफ्ट कब होगी? हमने बजट लाइन और बजट सेट का जो भी मीनिंग है उसमें हमने स्टडी किया था कि हमें कंज्यूमर की इनकम गिवन है और जो भी दो गुड्स हैं उनके मार्केट प्राइस हमें गिवन है। तो जब हम बात करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन की तो हम अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड एक्स का जो प्राइस है वो 2 रुपीज पर यूनिट है तो ये प्राइस यही रहेगा। ऐसे ही गुड वाई का प्राइस अगर 1 रुपीज
पर यूनिट है तो ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो जो भी हमारी बजट लाइन है, प्राइस लाइन है जो शिफ्ट हो रही है या तो राइट में या लेफ्ट में, इसके शिफ्ट होने का रीजन है चेंज इन इनकम। जो प्राइस है उनको हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। अब जो भी प्राइस लाइन हमारी शिफ्ट होगी तो उसका जो रीजन है वो है चेंज इन इनकम। अब अगर कंज्यूमर की इनकम, फॉर एग्जांपल जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने अज्यूम किया था कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 60 रुपीज है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होकर 120 रुपीज हो जाए तो हमारी जो प्राइस लाइन है ए बी, ये हमारी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी सी डी। और अगर ऐसे ही कंज्यूमर की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल पहले 60 रुपीज थी और अब कम होके वो 30 रुपीज हो जाए, 60 से 30 रुपीज हो जाए, तो जो हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन है ये हमारी ए बी से शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में, और इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ये ई एफ। तो हमारी जो बजट लाइन है वो हमारी शिफ्ट हो सकती है, राइट साइड में शिफ्ट हो सकती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, और लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो। और इसमें जो भी प्राइस है उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा।